स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा टेंसेस का सीरीज चल रहा है। टेंसेस में मैंने सबसे पहला टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो पहले हम जो हमारे तीन मेन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसमें से सबसे पहला वाला जो है सिंपल प्रेजेंट हमने कंप्लीट किया है। ओके, सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेक द क्लास ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्लास नहीं लेने जा रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस के रिलेटेड क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल पास्ट जो है वो कोई स्टूडेंट तो है नहीं कि उनका क्लास लेने जा रहा हूँ। तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब बात ये है कि पहचानोगे कैसे इस सेंटेंस को कि ये सिंपल पास्ट का है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पहचानोगे कैसे। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है तो पता चल जाता है। ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो अब इसमें ये सिंपल पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, कंफ्यूजन ये रहता है। मैं ऐसा बोलूं कि मैंने खाना खाया था। ठीक है, मैंने खाना खाया था, मैंने पहला इससे पहले बोला मैंने खाना खाया, और फिर मैंने बोला मैंने खाना खाया था। ठीक है, मैं ऐसा बोलूं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, और फिर ऐसा बोलूं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया था। ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो यहां पे होता ये है कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आप यूज करोगे इस टेंस का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, किस सिचुएशन में आप यूज करते हो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम पास्ट को एक काम करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, एक आपका नियर पास्ट और दूसरा फार पास्ट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैंने अभी अभी लंच किया। ठीक है, मैंने अभी अभी लंच किया। ओके, तो आई फिनिश्ड माय लंच राइट नाउ, मैंने अभी अभी लंच किया। ठीक है, मैंने सुबह नाश्ता किया था। अगर आप यहां पे देखें तो दोनों पास्ट है, लेकिन नियर पास्ट कौन सा है, डिनर किया वो नियर पास्ट है, और सुबह नाश्ता किया था वो फार पास्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पास्ट में अगर नियर पास्ट हो तो हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, और फार पास्ट है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, जैसे फार पास्ट है तो उसमें क्या यूज करोगे आप, उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। ठीक है, अब ऐसा बोल कि विराट कोहली ने आज 10 रन बनाए या 11 रन बनाए। ठीक है, आज के मैच में, तो ये क्या हो गया, मैच विराट कोहली की बैटिंग खत्म हो चुकी है, जा चुकी है, तो नियर पास्ट हुआ। और पिछले मैच में विराट कोहली ने 100 बनाए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फार पास्ट हो गया। तो फार पास्ट को आप रखोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और नियर पास्ट जो है उसको आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में रखोगे। तो बेसिकली आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, फार पास्ट एंड नियर पास्ट। ठीक है, तो नियर पास्ट यहां पे रखते हैं, क्या रखेंगे, नियर पास्ट। मतलब पास्ट में अगर दो घटनाओं को हम, दो इंसिडेंट को कंपेयर करते हैं, जो पहले हुआ था वो फार पास्ट हो गया, और जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, ठीक है, वो नियर पास्ट में आ गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और इसका यूज है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो, अपने बुक के स्टोरी को नरेट किया जाता है, और उसके रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस के आंसर्स हम लिखते हैं तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, हिंदी में कैसे पहचानोगे कि भाई ये सेंटेंस जो है, ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानोगे, जैसे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था कि ताहूं, तीहूं, ते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यहां पे कैसे पता चलेगा, तो यहां पे आपको पता चलेगा सेंटेंस आधा अधूरा लगेगा। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया था नहीं बोला है, या पढ़ाया है नहीं बोला है। ठीक है, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने खाना खाया, मैंने एक बच्चे शैतान बच्चे को पीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस दिखने में कैसा लग रहा है। तो हिंदी में अगर मैं बोलूं, तो अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस को पहचानना हो ना, तो आप हिंदी में लिखना कि ये सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं बस साइड में लिख दे रहा हूं कि सेंटेंस कैसा लगता है, इनकम्प्लीट टाइप का लगता है। ठीक है, सेंटेंस कैसा लगता है, इनकम्प्लीट टाइप का लगता है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, अगर आपको याद हो तो वो फ्रेज होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस है, पर है था तक हम नहीं जाते। मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने पढ़ाई की, मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, बच्चे ट्यूशन आ गए, बच्चों ने इंग्लिश सीखा, है था तक नहीं जा रहे। ठीक है, था तक जाएंगे तो हम उसको अगर पास्ट परफेक्ट में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो चोर भाग गया था वो आपका पास्ट परफेक्ट है। ठीक है,
और पुलिस के आने से पहले, ठीक है, इसको आप किस पे रखोगे, तो इसको आप यहाँ पे दो घटना हो रही है ना, ठीक है, दोनों घटनाओं को कंपेयर करते हैं। तो चोर भाग गया था, ठीक है, दैट वाज पास्ट परफेक्ट, और पुलिस के आने से पहले, ठीक है, वो सिंपल पास्ट, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस की। तो सिंपल पास्ट टेंस को मैंने आपको बोला कि दो पास्ट के इंसिडेंट को आप कंपेयर कीजिए, और जो नियर में हुआ है उसको आप सिंपल पास्ट में रखिए। नियर पास्ट जो होता है वो सिंपल पास्ट में आता है, फार पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। और सेंटेंस हिंदी में कैसा लगेगा, ठीक है, सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा। इन हिंदी सेंटेंस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट, ठीक है, सेंटेंस आपको लगेगा हिंदी में इनकम्प्लीट है, था का गया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सेंटेंस को हमने पहचान लिया कि भाई ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है, अब लिखेंगे कैसे, ठीक है, उसके लिए हमें रूल तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पे हम फिर से लेते हैं एफर्मेटिव का रूल, नेगेटिव का रूल और इंट्रोगेटिव का रूल, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। तो सबसे पहले हम बात करें एफर्मेटिव रूल, लिख देता हूं मैं सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये आपके रूल है बेसिकली, ठीक है। आप सिंपल पास्ट के का एफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हो, सकारात्मक वाक्य लिख रहे हो तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव लिख रहे हो तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज यहां पे याद रखना है कि जब भी आप सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हो तो आप वर्ब में V2 लगाते हो। जैसे आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मैं अगर एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बोलूं मैं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, ठीक है, तो क्या आएगा, आई डिडंट या आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। कंप्लीटेड अगर यहां पे रखते हो, डिड के साथ अगर फिर से आप ईडी लगाते हो, ठीक है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, देखो यहां पे रूल में दिया है, रूल इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही डिड लगाओगे वैसे ही V2 जो है वो V1 में कन्वर्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव में भी डिड लगा है मतलब V1 यूज होगा, ठीक है। तो ये सब यूज करके जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना वो परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंस दिख जाता है। ओके, तो अभी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। सेंटेंस में हो सकता है कि मेरे हिंदी के सेंटेंस में कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है, अगर आई एम नॉट अ हिंदी टीचर तो उसके लिए आप लोग माफ करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसमें V2 V3 सेम होते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये V2 है और ये V3 है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल लॉजिक ये है कि V3 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता है, ठीक है। आप देखो V3 कहां पे यूज होता है, टेंस की अगर बात करें हम, अभी मैंने आपको सेकंड टेंस से सिखा रहा हूं, मैं दूसरा नंबर का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस वो सिखा रहा हूं। लेकिन अगर आप में से जिनको टेंसेस का पूरा नॉलेज होगा वो जानते हैं कि V3 का यूज जो है वो टेंसेस में परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, फ्यूचर में हम विल शैल हैव इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम V3 जो है, ठीक है, उसको कहां पे यूज करते हैं, तो उसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। जिनको वॉइस का नॉलेज होगा उनको ही पता होगा कि वॉइस मतलब V3, पैसिव वॉइस मतलब V3। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वहां पे भी हम ऑलमोस्ट सबके साथ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसका यूज करते ही है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर V2 V3 के बीच में डिफरेंस नहीं पता हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर वो वर्ब लिखा हो जो सेम है V2 और V3 दोनों में, तो आपको समझना है V3 नहीं है V2 है, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहां पे कंप्लीटेड जो है वो V2 है, ठीक है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो वहां पे कंप्लीटेड जो है वो V3 है, क्योंकि V3 जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ओके, चलिए तो यहां पे एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे एक इजी सेंटेंस लिखा है, बहुत हार्ड सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है। उसने मुझे एक किताब दिया, ठीक है, उसने मुझे एक किताब दिया है नहीं बोला है, ठीक है, या दिया था नहीं बोला है, दिया,
ठीक है, सेंटेंस आधा अधूरा लग रहा है, मैंने आपको बताया कि बेसिकली सिंपल पास्ट का सेंटेंस जो है आपको इनकम्प्लीट टाइप का लगेगा, ठीक है। इन हिंदी सेंटेंस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट, हिंदी में आपको लगेगा कि सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा? अब ट्रांसलेशन जब भी आप करते हो सिंपल पास्ट के सेंटेंस का, हिंदी के सेंटेंस का, तो आपको ये रूल दिमाग में रखना है, ठीक है। उसने मुझे एक किताब दिया, ठीक है, या उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो क्या आएगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, दिया, गिव, ठीक है। तो ही गेव मी अ बुक, क्या आएगा? ही गेव मी अ बुक, ठीक है, उसने मुझे किताब दिया, ठीक है, या उसने मुझे एक पुस्तक दी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा, दैट विल बी परफेक्ट। तो ही गेव मी अ बुक, ठीक है। अब इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको अगर मैं नेगेटिव में करूं, ठीक है, उसने मुझे किताब या उसने मुझे एक पुस्तक, एक भी पुस्तक नहीं दी, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही डिड नॉट या डिडंट, ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, ठीक है, he did not give me a book, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे देखो did का यूज किया, वैसे ही हमने gave को gave में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी आप सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, वैसे ही आपको क्या करना है? आपको did का यूज कंपलसरी करना है, और जैसे ही आपने did का यूज किया, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, ओके। और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो वो भी ऐसा होगा, did he give me a book, did he give me a book, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको करना है। सिंपल पास्ट टेंस है क्या, किस सिचुएशन में यूज करते हो, तो मैंने आपको बताया कि पास्ट की दो घटना बोलो, एक घटना जो अभी अभी हुआ और एक घटना जो बहुत देर पहले हुआ था। तो उन दोनों घटना में जो नियर वाला घटना है, ठीक है, जो अभी अभी हुआ है, वो सिंपल पास्ट में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली किस सिचुएशन में यूज करते हो आप? नियर पास्ट में, ठीक है, मतलब कोई भूतकाल घटना अभी अभी हुई है उसके लिए यूज करते हो। हिंदी में अगर बोले तो जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट में देखा, ताहूं, तीहूं, ते है, वैसा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। सेंटेंस आपको आधा अधूरा लगेगा, जैसे उसने मुझे एक किताब दिया, या उसने मुझे एक पुस्तक दी, ठीक है, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो दी है, दी था, ऐसा तो है ही नहीं, दी थी, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ठीक है था तक तो हम गए नहीं। सेंटेंस लिखने में क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको इसमें रखना है, सिंपल पास्ट में रखना है, ठीक है। ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य अगर आप लिखते हो तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, उसने मुझे एक किताब दिया, ठीक है, उसने मुझे एक किताब दिया, तो ही गेव मी अ बुक। हमने रूल फॉलो किया। देखो रूल के हिसाब से अगर आप ट्रांसलेशन करते हो ना, योर ट्रांसलेशन विल बी परफेक्ट, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट ही आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म गेव आ गया, ठीक है, फिर मी, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और एक बुक जो है, ठीक है, वो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है। जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस करोगे तो आपको मजा आएगा इस तरह के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने में। नेगेटिव इसका करेंगे तो हम डिड नॉट, ही डिड नॉट गिव मी अ बुक हो जाएगा, गिव नहीं रहेगा। अगर कोई इस तरह की इंग्लिश बोलता है कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया था, ठीक है, तो ऐसा बोले कि he didn't give me anything, तो गलत हो जाएगा, he didn't give me anything, ठीक है, ऐसा बोलना होता है। तो did के साथ जैसे ही अगर सेकंड फॉर्म को यूज कर रहा हूं तो समझ लेना है कि ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव क्या है? did he give me a book, ठीक है, did he give me a book नहीं आएगा कभी। तो ये छोटी सी चीजें ध्यान रखनी, जिससे आपका इंग्लिश जो है वो परफेक्ट रहेगा। तो आई थिंक सिंपल पास्ट के सेंटेंस को आप आराम से समझ सकते हो। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप स्टोरी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हो या रिपोर्ट राइटिंग वगैरह लिखते हो, ठीक है, तो वहां पे आप इसका यूज करते हो। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखना होता है, तो वहां पे आप इस टेंस का यूज करते हो। और स्टोरी के रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हो, ठीक है, तो वहां पे आप ज्यादातर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हो, ओके। तो आई थिंक इसको अप्लाई करोगे, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे, और स्पीकिंग पोर्शन में भी, स्पीकिंग पार्ट में भी आप इसका यूज करोगे। थैंक यू।